नमस्कार जय भारती। आज पंचवर्षीय योजनाओं की मुहिम में हमने नवी पंचवर्षीय योजना तक हम आ चुके हैं। नवी पंचवर्षीय योजना जो 97 से 2 तक चली थी और हमने इसके पहले एक स्टेटमेंट एक हिंट दिया था आपके पास कि किस प्रकार से सारे स्ट्रक्चर को हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और फिर यहाँ पे आने मुझे पता चला कि रोजगार और गुणवत्ता जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत के लोगों के पास अटल जी एक महान क्रांतिकारी आदमी थे भारत में और वो आगे विकास पर ध्यान दिए थे। जब तक रहे हैं देखिए उनके कार्यकाल जितनी बार रहे हैं केवल विकास पे एक स्ट्रेटेजिकल एक रणनीतिक तौर से काम किए। उनकी ख्याति कितनी है, इतनी क्या ख्याति थी और कितनी ख्याति है, जैसे वो हुए अब्दुल कलाम आजाद जी हुए कि जो विपक्षी दल है विपक्षी दल वो भी इनका सम्मान करते हैं। एक पावर था इनके पास, एक गुणवत्ता, एक देशभक्ति की पावर, एक सोच, इसीलिए तो भारत महान था। तो जब वहां से आए वो अमेरिका से, हमने चर्चा की थी अगले एपिसोड में, तो बहुत सारे रिफॉर्म किए। सबसे ज्यादा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा तो डेवलप करने के लिए सारी जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही शुरुआत हुई। देखिए सारी सड़कें सारी योजनाएं वहीं से शुरुआत हो रही हैं। जितने भी नेशनल हाईवेज वगैरह हैं, बहुत सारे एक्सप्रेस वे हैं, 8246 अभी हम देखेंगे, चतुर्भुज योजना सब उसी में आए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोलते हैं। तो किस प्रकार से आई और इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मूल उद्देश्य था, मूल उद्देश्य क्या था इसका? मूल उद्देश्य यह था कि सामाजिक न्याय स्थापित करना और समता, बहुत बड़ी चीज है, समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय स्थापित करना और समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय का अर्थ ये होता है, सामाजिक न्याय कब होगा? सामाजिक न्याय तब होगा जब लोगों के बीच आय की असमानता कम हो, सुख सुविधाओं में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, संभव नहीं है, लेकिन उसको कम करने का प्रयास करने के लिए किया गया। तो सामाजिक न्याय मूल उद्देश्य और समता आर्थिक विकास, अर्थात समता के साथ आर्थिक विकास। जिस क्षेत्र को कम जरूरत है, जो बहुत डेवलप है, जो बहुत ही विख्यात है, जिसके पास पैसा आ गया है, उसको कम ध्यान देना है, जिसके पास इसकी जरूरत है उस पर ज्यादा ध्यान देना। इसीलिए तो हम सड़कों के लिए सोचे, अर्थव्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि उतना व्यवस्था बढ़िया व्यवस्थित नहीं थी, और जब व्यवस्थित नहीं रहेगी तो हमने देखा है कैपिटलिस्ट जो सर्विस सेक्टर है उसकी एंट्री हो चुकी है, उसकी एंट्री हो चुकी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड बढ़िया होगा, तभी तो कंपनी लगाएंगे अपनी। जब कंपनी लगाएंगे तभी तो, जब उनकी कच्चा माल लाने के लिए, सप्लाई करने के लिए जब बाजार होगा तभी तो लगाएंगे फैक्ट्री, तो तभी लगाएंगे तभी तो विकास होगा। ये सारे लक्ष्य सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास, और इसका जो अन्य उद्देश्य है बहुत सारे। अन्य उद्देश्य में देखा क्या है? पहला पूर्ण रोजगार। देखिए पूर्ण रोजगार की बात है, पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है ऐसा रोजगार जो पूरी तरीके से मिलने, तो उसमें पेंशन भी हो, जीवन अच्छा, जीवन बीमा वगैरह भी हो, सारी चीजें पूर्ण रोजगार है। आंशिक रोजगार नहीं, पूरे साल रोजगार मिले। पूर्ण रोजगार, फिर पूर्ण पैमाने पर विकास, घरेलू संसाधनों में आत्मनिर्भरता। जो घरेलू संसाधन है हमारे पास, घरेलू संसाधन है, इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। बहुत प्यारा, बहुत सारी योजनाएं हैं, और इस तरीके से ताकि आर्थिक विकास हो। इसके बाद निवेश को प्रोत्साहन, निजी निवेश। निजी निवेश को प्रोत्साहन, निजी निवेश का प्रोत्साहन करते हुए देखिए हमें पूर्ण रोजगार चाहिए, उसी उद्देश्य में क्या गया, पूर्ण रोजगार चाहिए तो निजी निवेश तो जरूरी है। क्योंकि निजी निवेश क्या होता है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई बचा के चल रहा है, तो निजी निवेश को प्रोत्साहन ताकि वो
सड़कें निजी निवेश को प्रोत्साहन करें तो सड़कें चली, सड़कें बनी, तो निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन ताकि लोग को रोजगार मिले। खाद्य एवं पोषण, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, खाद्य एवं पोषण। इसके पहले हमें भोजन की पूर्ति करनी थी, हमारे पास खाने को नहीं था, लेकिन यहाँ पे खाद्य एवं पोषण की बात है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की बात है। इसका अर्थ होता है कि हमको पोषण मिलेगा। अभी तो मानव संसाधन के रूप में मिलेगा, मुख्य रूप से इसका भी वही था। इसका मुख्य उद्देश्य, सबका उद्देश्य का अर्थ ये होगा कि मुख्य रूप से मानव संसाधन पे बल दिया गया, मुख्य रूप से इसमें, क्योंकि ये पूर्ण रोजगार होगा। पूर्ण रोजगार कब होगा? जब निजी निवेश अधिक होगा, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। घरेलू संसाधन को मजबूत करना, घरेलू संसाधन क्या है? हमारे पास लेबर है, तो मजबूत करना। और बहुत सारी चीज हमने जो यहाँ पे देखा है, पोषण के लिए, पोषण रहेगा, पोषण इसलिए पूर्ण रोजगार तभी होगा जब पोषण बढ़िया होगा, लोग स्वस्थ होंगे। बस इसके लिए योजनाएं क्या क्या चलाएंगे, इसका जीडीपी का लक्ष्य था, जो अनुमानित जीडीपी का लक्ष्य था। जीडीपी का लक्ष्य था वो था 6.5% और मिला कितना 5.6%, अर्थात कम है। तो कोई भी चीज है उसके पीछे कारण है। मुख्य रूप से ये इतना ही था, ये 4.5%। तो क्यों था ऐसा? इसका रीजन था कुछ। अगर कोई भी चीजें अगर घट रही है, अगर ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई कारण होगा। उसका कारण है था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो जो देश की एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, वो डिफेंस की तरफ चली जाती है। अगर अच्छा से डिफेंस चली जाती है तो ग्रोथ होता है, वो प्रभावित होता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट आया, लाया गया, कई सारे कॉन्सेप्ट लाए गए। उपलब्धियों में हम देखेंगे कि क्या क्या मिला क्या प्राप्त हुआ। फिर भी हमारे पास बहुत लोग था, प्राप्त ये हुआ कि क्या देखा गया कि बहुत पीएसयूज है हमारे देश में, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है। दो कॉन्सेप्ट लाए गए 1997 में 9 का कॉन्सेप्ट। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसको स्वायत्तता दी जाए, अर्थात उन्हें ऑटोनॉमी दिया जाए कि खुद अपना निर्णय ले। 1997 में आया और 9 रत्नों की श्रृंखला की कि अगर आपके पास इतना पैसा है, एक ज्यादा हाईली इनकम वाले लोग, तो आप विदेशों में जाकर निवेश कर सकते हैं, आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। ओके, एक और आई मिनी रत्न, इसको भी पूरी नवरत्न की तरह से यह देखिए मिनी रत्न, ये देखिए जो मिनी रत्न क्या होता है, मिनी रत्न नवरत्न से नीचे, बस यही कंफर्म है। लेकिन मुख्य रूप से इनको एक प्रकार से सपोर्ट दे रहा था कि जो सरकारी कंपनियां खुद निर्णय ले, विदेशों में जाकर निवेश कर सके, अपना निर्णय खुद ले, लेकिन कुछ इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थे जो नहीं कर रहा। मुख्य उद्देश्य है आर्थिक तेजी के साथ विकास, मानव संसाधन का विकास, सब मानव संसाधन की जरूरत है। और जैसे ही अटल जी आए, उन्होंने सड़कों के लिए सड़कों की व्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सड़क देखे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री पीएसयू वाला हमने बताया था आपको, स्टूडेंट प्रोग्रेसर वो आता है, वो बहुत सारे एग्जाम में देखा है, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि नवरत्न क्या है वगैरह, उसकी स्थापना कब की गई, ये वाले सारे क्वेश्चंस। और सड़कें सब बनाई गई सर, उसमें जितनी सड़कें अगर है उसकी बात अगर देखें तो वहीं से हुई। और स्वर्ण जयंती सारी योजना, स्वर्ण जयंती सारी योजना। तीसरा गंगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट था सर।
गंगा कल्याण योजना। ज्यादा नहीं बता रहा है क्योंकि वीडियो में कमेंट आ रहा है कि आप कम मतलब छोटा वीडियो बनाए, तो छोटा वीडियो में सर आप नहीं समझ पाएंगे, सारी चीजें आपको समझा नहीं पाएंगे। कोशिश रहती है कि सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाए, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी ना। इस तरीके से चीज़ें चलें और एक सब तीन ये सारी चीज़ें की जितने तीनों चीज़ें हैं, तीनों क्वेश्चन में आता है, आप इसको जरूर ढूंढें। और एक और जो सबसे प्यारा फार्मूला है, इसमें मुख्य रूप से सड़कों पे ध्यान दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी तो प्राइवेट निवेश होंगे, प्राइवेट निवेश बढ़ेंगे तो पीसीआई प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी। जैसे ही प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी तो लोगों का कल्याण और आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होने से देश का विकास होगा, प्रतिव्यक्ति उसकी प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी तो आर्थिक विकास होगा ही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी प्राइवेट कंपनी निवेश करेगी ना, लगाएंगे कहाँ, कच्चा माल की सुविधा कैसे होगी, कैसे कम मार्केट तक पहुंचाएंगे। एक हरियाणा में एक फैक्ट्री है पंजाब प्रांत के पास, बीकानेर भुजिया की, आलू भुजिया से बोलते हैं, वो नमकीन है, उसका देखिए मार्केट आज विदेशों में है, पूरे विदेश में है, भारत में है, हर जगह बिकता है। किसके लिए, किसके दम पे, सड़क के दम पे, सड़कों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे, ये सारी चीजें उसको सुगमता से उपलब्ध है, विदेशों में भी जा सकता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मायने रखता है। ये कहाँ से सीखा था, अमेरिका से, और जब आया तो वहीं पे बना है। और सड़कों के लिए व्यापक बता दो, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बहुत सारी चीजें चलाई गई। बहुत सारी चीजें सड़कों में मुख्य रूप से जो और हम देखेंगे सड़कों के बारे में, सबसे पहले हम देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और दूसरा है सड़क एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे योजना। एक्सप्रेसवे योजना में चलाई गई, कब चलाई गई, 1998। सुपर एक्सप्रेसवे योजना चलाई गई और 1998 में चलाई गई। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका कार्य क्या है, एक्सप्रेसवे तो आप समझ रहे हैं, स्ट्रेट सड़क होती है जो नगर पर होती है। और इसी प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज था। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या था, उसका बोलते हैं 80 to 46। इसका कारण ये था कि जो हमारे पास 4 महानगर हैं, समझ लीजिए दिल्ली है, मुंबई, नीचे चेन्नई और पूर्व में कोलकाता। ये सारे जो हमारे महानगर हैं उसको जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उसी को हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा शामिल करते हैं। और इसमें 4 सड़कें बनाई गई, इसे हम बोलते हैं 80 to 46, NH8, NH2, NH4 और NH6। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दिल्ली कोलकाता, ऐसे डायग्राम बनाना, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, ये 4 जो NH बनाई गई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के दौरान बनाई गई। और इसका हमने आपको मोटिव बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या है। प्राइवेट कंपनियां हैं, रोजगार वगैरह ये सब सारी चीजें हम बता सकते, बार-बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है उसको। और जीडीपी हमारे जीडीपी से कम मिला था, इसका कारण था कि कारगिल युद्ध हुआ। सबसे पहले जो इसके प्रधानमंत्री पद सभापति होता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष कोई विशेष प्रशासनिक माना जाता है जो जिससे फाइनेंस का बढ़िया संबंध हो। इस तरीके से जो इधर सबसे पहले देखिए जब अटल जी थे, उसका बाद उनका सरकार बाद में गिर गई थी, तो
इंद्र कुमार गुजराल हुए, तो इंद्र कुमार गुजराल हो गए थे। और फिर बाद में अटल जी की सरकार को इसी दौरान, केवल उस समय तो बहुत कम दिन के लिए, शायद कुछ दिन के लिए, 200 कुछ दिन के लिए थी, बता नहीं सकते पूरा, लेकिन कुछ समय के लिए उनकी जो पंचवर्षीय योजना में जो उनका प्रधानमंत्री का दौर गिरा गया, इंद्र कुमार गुजराल वगैरह हुए थे। और फिर अटल जी आए, तो अटल जी इसमें आए, तो इसके उपाध्यक्ष थे मधु दंडवते थे, मधु दंडवते 5 वर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष थे मधु दंडवते थे। और इसका मुख्य जो मोटिव हम देखें शॉर्ट में अगर देखें तो मानव संसाधन का विकास और मानव संसाधन की गुणवत्ता का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें। मानव संसाधन की गुणवत्ता की बात करें, मानव की गुणवत्ता अभी तक नहीं आया था। और गुणवत्ता की विकास क्यों कि जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, लोगों का जो रहन सहन है उसकी गुणवत्ता में विकास हो और वो काम करें, उनके संसाधन के रूप में काम करें मुख्य रूप से। इसीलिए उनकी गुणवत्ता में विकास किया गया, उनके पास सुविधाएं बढ़े। और सर्विस सेक्टर की यहीं से एक होड़ सी लग गई और बहुत सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा विकास किया गया। और सर्विस सेक्टर में विकास करने का कारण क्या था? सर्विस सेक्टर इसलिए सर्विस सेक्टर में विकास किया जाता है क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो कृषि वगैरह है, उसमें सप्लाई की फ्लक्चुएशन और जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान रहेगा उसका, तो घाटा होगा। क्योंकि अगर किसी बहुत ज्यादा योगदान उसमें रहेगा तो वो जलवायु पर निर्भर करता है ना, अन्य सारी चीजें पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए उसको हम अपने कोई भी देश चाहते हैं कि जो आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक समृद्धि है, उसकी जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि सेकेंड सेक्टर है था, और उद्योग और तीसरा सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, उसका ज्यादा है। और सेवा क्षेत्र का योगदान में सबसे ज्यादा कौन लगेगा? आदमी, जो मानव है सबसे ज्यादा लगेगा। उसको समृद्ध बनाना जरूरी है, उसको स्किल्ड करना जरूरी है, उसको एक आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, शक्तिशाली बनाना जरूरी है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से, ताकि वो सर्विस सेक्टर में अपना योगदान दे, काम करे और इससे उसके राष्ट्रीय जो आर्थिक समृद्धि हो, उस व्यक्ति की और आर्थिक समृद्धि होगी तो पूरी देश की समृद्धि होगी। मुख्य रूप से यही सारी चीजें हैं। आज के लिए इतना ही, मजे करते रहिए और पूरी सारी चीजों को आप कनेक्ट करते रहिए। यहीं से बहुत सारी चीजें हमने छोड़ दिया है क्योंकि चूंकि वीडियो छोटा बनाना है उसके लिए हमें करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें रियायती दी गई, बहुत सारी। एक बार एक और चीज बोलना सर्च करी है कि फेरा कानून था, फेरा एक कानून था फेरा, जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी सरकार द्वारा, तो उसको जगह पे फेमा कानून लगाया गया, FEMA फेमा कानून लगाया गया, जिसमें रियायती दी गई थी प्राइवेट कंपनियों को। और हमने पहले देख लिया LIC वगैरह का राष्ट्रीय बीमा 56 वगैरह हो गया था, तो हमने सब सारी चीजें देख लिया। इसके बाद हम आगे भी पंचवर्षीय योजना, हालांकि ये कम रही, लेकिन इसमें भी बहुत बढ़िया ग्रोथ था, भले ही कम रही। तो इसका कारण ये था कि जो कारगिल युद्ध हो गया, तो डिफेंस में सारी चीजें हम लोग की चली गई थी, हमने बताया सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए चले। इस प्रकार से राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना की मुहिम में हम पंचवर्षीय योजना में पहुंच गए हैं। कल हम 10वें पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे और फिर 12वां होते ही नेशनल इनकम पे आएंगे। राष्ट्रीय आय की सारी चीजें कॉन्सेप्ट को बताएंगे। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति सर आपको राजा नहीं बनाएगा, पढ़ना आपको है और काम आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको कलेक्ट करना बता रहे हैं, यू हैव टू यूज दिस नॉलेज, और आप ध्यान करें, इस सारी चीजों को कनेक्ट करें और समझें और मजे लें। तो कोई भी अगर काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब हो, कोई भी चीज सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका कुछ एक इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट आना चाहिए, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। हम पूरी सारी चीजें को कनेक्ट करते हुए लेके चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, धन्यवाद।